दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। ज्ञानव्यापी प्रकरण लगातार बढ़ता जा रहा है और हम आ गए हैं जितेंद्रानंद सरस्वती जी के पास। गुरु जी क्या मानते हैं जिस तरीके से ये कोर्ट का आदेश आया फिर पूजा पाठ शुरू हो गया? कोर्ट का आदेश पूजा के लिए आया। जज ने यही तो पूछा कि 93 में किसके आदेश से पूजा बंद हुई, कहाँ है लिखित आर्डर। तो 93 में बैरिकेटिंग के लिए भी लिखित आर्डर नहीं था, 92 में, और पूजा रोकने का नहीं, लेकिन गुंडागर्दी और धमकी के बूते मुस्लिम समाज ने हिंदुओं को उस तलगृह में, पंडित सोमनाथ व्यास का जो ज्ञानवापी का तलगृह है, उसमें पूजा को रोका बिना किसी आदेश के। तो अंधेर गर्दी तो मचा के इन लोगों ने रखी थी। आज सिर्फ कोर्ट ने हमें न्याय दे दिया, तो इस न्याय के विरुद्ध जज, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के व्यक्तिगत नाम लेके मैसेजिंग करके उनकी पहचान को उजागर किया जा रहा है। किसे बताया जा रहा है? मुस्लिम गुंडों को बताया जा रहा है कि ये लोग हैं जिन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन कराया है, इनसे तुम निपट लो, ये बताने की कोशिश हो रही है। मुझे आश्चर्य है कि ये सब कुछ करने के बाद भी अब तक इन लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया। धमकी देने वालों पर प्रश्न ये है। और दूसरी बात कि कोलकाता से लेकर केरल तक जो रैली की जा रही है न्यायालय पर दबाव बनाने के लिए, किन्हीं कारणों से अखिल भारतीय संत समिति साफ कह रही है कि अगर तलगृह का पूजा बंद हुआ तो उसकी छत पर नमाज भी नहीं होगी। इसलिए अब पूजा किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। जहाँ पे पूजा हो रहा था वहाँ पे मुस्लिम समुदाय कह रहे थे कि वहाँ पटरा बल्ली रखा जाता था, वहाँ पे कुछ नहीं होता था, उसके बाद से जबरदस्ती वहाँ पे ये लोग पूजा कर रहे हैं। पटरा बल्ली किसका रखा जाता था? 65 सालों का रिकॉर्ड है कि पंडित सोमनाथ व्यास के पहले से, व्यास किस बात के थे? राम कथा करते थे। कल से पुनः राम कथा विश्वनाथ जी में शुरू हो रही है और हम ही उद्घाटन करने जाने वाले हैं। 65 सालों का तो उनके पास रिकॉर्ड है वहां पूजा पाठ का सामान रखने का और पूजा करने का। सोमनाथ व्यास त्रिकाल के संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण थे, पूजा नहीं होती थी। और जिन मूर्तियों का जिक्र किया गया है एएसआई के रिपोर्ट में, वो वहां से मिली हुई मूर्तियां हैं, वहीं मिली है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट जो कोर्ट को सौंपी है उसमें इन सारी मूर्तियों का जिक्र है। तो दुनिया को ये बताया जा रहा कि बाहर से मूर्ति लाई गई है पूजा के लिए, ये सरासर झूठ है। ये कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट का अपमान है, न्यायिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास है। स्वामी परमहंस एक बाबा हैं जो मुस्लिमों को लेकर वहीं पे बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, खाल उधरने की भी बात कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है संत महात्माओं की जो बोली है लगातार तीव्र होती जा रही है? व्यक्तिगत मैं इस बात का पक्षधर हूं कि भाषा में संयम होना चाहिए। असंयमित व्यक्ति हिंदू समाज का मार्गदर्शन नहीं कर सकते और हम हिंसा में कतई विश्वास नहीं रखते। लेकिन हिंसा और भीड़ का भय दिखा करके न्यायालयीय प्रक्रिया को रोकने की अगर कोई भी कोशिश करेगा तो संवैधानिक हथियारों से उसे मात देने का पुरजोर प्रयास किया जाएगा। अगर उनके पास रैली करने का दम है तो क्या रैली करने का दम हमारे पास नहीं है? बनारस से लेकर के केरल तक की सड़कों पर हम भी उतर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने केरल में संत सम्मेलन नहीं किया है, परंतु नहीं, जो कुछ कोर्ट के अंदर है, अगर आपके पास तथ्य हैं, तर्क हैं, संवैधानिक ढांचे में, आप कोर्ट में जाइए, अपनी बात रखिए। लेकिन कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अगर आप भीड़ के द्वारा चेताते हैं, धमकियां देते हैं, तो यह ठीक नहीं है। वो बाबा हो या मौलाना हो, अगर भाषा का संयम नहीं है तो दोनों पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि इस मंदिर मस्जिद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है? क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सियासत दिखती है। और जिन लोगों ने हिंदुओं के मंदिरों के लिए 91 में स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट ला करके हिंदुओं के अधिकार को समाप्त किया, वो आपको नहीं दिखता है? जिनको आज हिंदू दिखते हैं, जिन लोगों ने शाहबानों के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट करके कि मुसलमान 4 शादी करे, बीबी रखे, बच्चे पैदा करे और उन बच्चों, जब बीबी को तलाक दे दे मन भर जाए तो उनका खर्चा सरकार उठाए,
साहबानों के प्रकरण में ये जिन लोगों ने लाया, जिस देश में कानून हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के आधार पे अल्पसंख्यक आयोग किन लोगों ने बनाए, वक्फ एक्ट किन लोगों ने बनाए, क्या उनकी की गई राजनीति आपको नहीं दिखती है? और अगर हिंदू समाज, इस देश का विभाजन अगर हिंदू के आधार पे होता है, मुसलमान कहता है कि हम दो राष्ट्र हैं, हम आपके साथ नहीं रह सकते, किस आधार पर ये राष्ट्र बटा था? धर्म के आधार पर राष्ट्र बटा था। उन हिंदुओं को अगर अधिकार मिलते हैं तो ये किनके पेट में दर्द हो रहा है? और किन लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के आधार पर राजनीति करती है और बाकी लोग दूध के धूले हैं जो कारसेवकों को गोली चलवा करके वो लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, कैसी फालतू की लॉ एंड ऑर्डर? मुन्नन खां के गुंडे पुलिस के कपड़े में कारसेवकों पे गोली चला रहे थे 90 में, और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए मुन्नन खां के गुंडों का जिक्र लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट में है कि नहीं है? जो 6 दिसंबर बाबरी ढांचा गिरने की जांच जो सीबीआई कर रही थी, उसकी रिपोर्ट किसने पढ़ी है? लाशें जो सरयू से निकाली गई, जिस तरीके से, क्या उनके परिवार नहीं पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर आप जो कुछ कर रहे हैं, ये कितना बड़ा पाप आपने किया है? ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से बहुत सारी बातें बताई कि जिस तरीके से अगर पूजा पाठ हो रहा है, अगर उसमें कहीं व्यवधान अगर पड़ता है तो वहाँ पे नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।